नमस्कार दोस्तों। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने एलएस कपलिंग कैसे होती है उस चीज़ को देखा था। तो आज का ये जो वीडियो है, ठीक है, इसमें एलएस कपलिंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। देखिए, दो तरीके से एलएस कपलिंग की जाती है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का इसके बाद होगा। फिलहाल क्या होगा कि जो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो मैंने आप लोगों को एलएस कपलिंग बताई थी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स चलेंगे। और देखिए, ये जो वीडियो है 9th वीडियो है। 8 या 9 वीडियोस तैयार करने के बाद सारे वीडियोस के नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो आज जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा उसके बाद मैं क्या करूँगा कि टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स डाल दूँगा और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जो नोट्स वगैरह हैं आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए, जो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल बनेंगे, अब देखिए आप यूकेपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जो न्यूमेरिकल का पैटर्न होगा वो थोड़ा अलग होगा। और अगर आप अपने बीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो फिर उसमें क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है। तो फिलहाल कि हमारे एग्ज़ाम में जो फॉरेंसिक का जो एग्ज़ाम है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे उन चीज़ों को हमने देखना है। और हाँ, ये जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं ये बीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये मत सोचना कि न्यूमेरिकल का पैटर्न बिल्कुल ही अलग होगा। तो देखिए, जो हम लोगों ने एलएस कपलिंग की थी उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कुछ एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, बाकी ये फिर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं न्यूमेरिकल्स भी क्या होगा टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एल, एस एंड जे एंड मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। एल, एस, जे और मल्टीप्लिसिटी, इसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा, इसी फॉर्म पे होगा, ठीक है। और टर्म आप लोगों को दे रखा होगा। तो जैसे मान लीजिए एक टर्म आप लोगों को दे रखा है 1s0, ठीक, ये आप लोगों को एक टर्म दे रखा है और पूछा जाएगा कि एल, एस और जे, एल, एस, जे और मल्टीप्लिसिटी की वैल्यूज़ फाइंड करो। या फिर दूसरे तरीके से कि आप लोगों को एल, एस, जे और मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू दे रखी होगी और पूछा जाएगा कि कौन सा टर्म बनेगा। ऑप्शन ए ये, ऑप्शन बी कोई दूसरा टर्म, ऑप्शन, ठीक है, सी में जैसे मान लीजिए 2f3 दे दिया। इस तरीके से कुछ टर्म्स आप लोगों को दे रखे होंगे। तो टर्म से एल, एस, जे और मल्टीप्लिसिटी निकालनी आनी चाहिए और इन टर्म से ये वाला टर्म बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इसको करना कैसे है, ये सिंपल सा है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए, डेजिग्नेशन यानी कि एल नीचे पे को लिखी जाती है जे वैल्यू और इसके ऊपर इस तरफ लिखी जाती है मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। इसके इस तरफ क्या लिखी जाती है, मल्टीप्लिसिटी। आपने क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक। अगर आप इसको याद रखेंगे तो इससे कंपेयर करके आप लोग एल, एस, जे और मल्टीप्लिसिटी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो देखिए, निकालनी कैसे है वैल्यूज़, तो देखिए, ये होता है डेजिग्नेशन यानी कि एल की वैल्यू। और मैंने आप लोगों को बताया था एल इक्वस टू अगर क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 7। तो जो डेजिग्नेशन होगा वो क्या होगा, 0 के लिए होता है एस, 1 के लिए होता है पी, 2 के लिए क्या होता है डी, ठीक है, 3 के लिए क्या होगा एफ, फिर जी। इस तरीके से चलते जाएगा। और वैसे एफ तक ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए, एल इक्वस टू 0, 1, 2, 3 अप टू 7 कुछ है तो 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ। तो अब कंपेयर कर लो डेजिग्नेशन यानी कि एल। तो यहाँ पे को जो होगी ना एल की वैल्यू होगी, ठीक। तो डेजिग्नेशन क्या दे रखा है, एस दे रखा है। तो एस का मतलब क्या होता है, एल की वैल्यू 0 होगी। तो इसमें एस का मतलब क्या होगा, एल की वैल्यू 0 होगी। तो एक टर्म तो निकल गया, ठीक। दूसरा क्या है, देखिए, ये होती है मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे को सीधे सीधे कंपेयर कर लो, मल्टीप्लिसिटी कितनी दे रखी है 1, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी निकल गई 1, ठीक। यहाँ पे को जे की वैल्यू लिखी जाती है तो जे इक्वस टू कितना निकल जाएगा, कितना लिख रखा है यहाँ पे को 0। अब निकालनी है एस की वैल्यू। अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि ये एस है, यहाँ किस एस की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक हो गया। इस बात पे कंफ्यूज मत होना। ये एल की वैल्यू है, दरअसल एल का डेजिग्नेशन है, ठीक है। एल की वैल्यू अगर 0 है तो उसका डेजिग्नेशन एस होगा। और ये जो एस है ये स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन मैग्नेट, एक मिनट मैं खुद भूल गया, ठीक है। ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक हो गया। तो एस इक्वस टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और ये निकलेगा कैसे, देखिए, एल की वैल्यू निकल चुकी है 0, एम की वैल्यू हो गई 1, एस की जे की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। अब निकालनी है एस की वैल्यू, ठीक हो गया। तो देखो, एस की जो आप लोगों की वैल्यू निकलेगी
वो निकल जाएगी कितनी, एस की वैल्यू निकल जाएगी, डेजिग्नेशन आ गया 0, ठीक है। तो इसमें हाँ देखिए मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2s + 1, ठीक। तो देखिए मल्टीप्लिसिटी होती है 2s + 1 और मल्टीप्लिसिटी दी कितनी है, मल्टीप्लिसिटी 1 है यहाँ पे वो, ठीक। तो इक्वस टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2s इक्वस टू ये 1 उस साइड जाके 0 हो गया, ठीक है। तो s इक्वस टू 0, तो यहाँ पे को s इक्वस टू भी कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, ठीक। देखो ये L S J ये इन सब में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, मैं पढ़ाते पढ़ाते खुद कन्फ्यूज़ हो जा रहा हूँ। तो देख लेना, अभी स्मॉल s होगा, स्मॉल l होगा, ml होगा। तो मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि ये जो स्मॉल l है, कैपिटल L है, ठीक है, स्मॉल s, कैपिटल है, इन सबको एकदम रट लेना, और वो मैंने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को बता रखे हैं। तो इस तरीके से 4 वैल्यूज़ क्या होती हैं, निकल जाती हैं, ठीक। तो देखिए इसमें एक काम करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे मान लो आप लोगों को क्या कर रखा है कि जो अगला टर्म आप लोगों को दे रखा है, ठीक है, तो देखो जैसे अगला टर्म है 3d2, तो इसमें क्या करना है, L S J और मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो L S J और मल्टीप्लिसिटी तो सिंपल सा है, मल्टीप्लिसिटी से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे को लिखी जाती है मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो ये सीधे सीधे 3 निकल गई। यहाँ लिखी जाती है J की वैल्यू, तो ये है J की वैल्यू, तो J इक्वस टू 2 निकल गया, ठीक हो गया। यहाँ पे को होता है डेजिग्नेशन यानी कि L की वैल्यू, तो डेजिग्नेशन अगर D है तो L की वैल्यू कितना होगा, L की वैल्यू होगी 2, तो L इक्वस टू 2। लास्ट में बचा क्या, S मल्टीप्लिसिटी, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा 2s + 1 इक्वस टू, देखो कितनी है, मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1, तो 2s + 1 इक्वस टू कितना है 3। तो यहाँ से 2s इक्वस टू कितना निकल जाएगा, ये 1 उस साइड जाएगा 2 हो जाएगा, तो s इक्वस टू कितना निकल जाएगा 2/2 यानी कि ये 1 हो जाएगा, तो s की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिसिटी वगैरह निकाल लेंगे। तो देखो इसमें जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो ये टर्म है, ठीक है, 4p 5/2, तो इसमें क्या करना है, सेम चीज़ L S J और मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लिसिटी से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी देख लो 4 है, यहाँ पे को मल्टीप्लिसिटी लिखी जाती है, तो ऊपर पे को 4 है, तो मल्टीप्लिसिटी सीधे 4 हो गई। ये होती है J की वैल्यू, तो J की वैल्यू 5/2, ठीक है। और L क्या होता है, डेजिग्नेशन, देखो डेजिग्नेशन P है, तो P के करस्पॉन्डिंग जो L की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बचा S, तो 2s + 1 इक्वस टू कितना दे रखा है मल्टीप्लिसिटी 4, तो 2s इक्वस टू कितना हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा 3, तो s इक्वस टू कितना हो जाएगा 2 नीचे आएगा 3/2, तो s इक्वस टू कितना निकल जाएगा 3/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ निकाल सकते हो। देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन होगा, मीन्स कि एग्ज़ाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 75 मार्क्स की जो फिजिक्स है तो उसमें LS कपलिंग JJ कपलिंग सिलेबस में सब कुछ है, तो 2-3 क्वेश्चन तो देंगे यहाँ से। तो अब देखिए अगर आपने किया है तो ये बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नहीं कर रखा है तो फिर क्या हो सकता है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक। चलो इसमें जैसे थोड़ा सा एक इससे हट के थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस जो फॉरेंसिक का एग्ज़ाम है इसमें पोस्ट बहुत कम है, तो अब पेपर जो है जहाँ तक मुझको लगता है वो थोड़ा टफ ही होगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी टॉपिक आप लोग छोड़ना मत, 25 नंबर की GS है वो भी आप लोग कंप्लीट करना, और बाकी 75 मार्क्स की जो फिजिक्स है वो तो कर ही लेना। इसमें बाकी जो आप लोगों का वेक्टर वगैरह दे रखा है तो ये मत सोचना कि वो 11th-12th का वेक्टर होगा, जो आप लोग BSc में पढ़ते हैं, डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, कर्व, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी इसमें, ठीक है। तो देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, द क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को, चलिए लिख लीजिए, द क्वांटम नंबर्स
ऑफ टू ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स in a two valence electron atom, in a two valence इलेक्ट्रॉन एटम आर। ठीक है, देखिए ये दे रखा है N1 इक्वस टू 6, L1 इक्वस टू 3, S1 इक्वस टू हाफ, और दूसरा दे रखा है N2 इक्वस टू 5, L2 इक्वस टू 1, S2 इक्वस टू हाफ। ठीक है, ये स्मॉल होगा। हाँ, देखिए बुक में क्या होगा ना, कैपिटल एस को ऐसा डार्क बनाया होगा, स्मॉल एस को क्या किया होगा कि हल्का सा छोटा बनाया होगा और डार्क नहीं बनाया होगा, सिंपल। ये इसको थोड़ा डार्क जैसा बनाया होगा। ये अब बुक वालों की अपनी टेक्निक है। ठीक है, किसी चीज़ को डार्क बना देंगे, किसी चीज़ को धुंधला बना देंगे, तो लेकिन कन्फ्यूज़न हो इसलिए मैंने स्मॉल एस और कैपिटल एस कर रखे हैं। ठीक हो गया। तो देखिए द क्वांटम नंबर्स ऑफ टू ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स इन अ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम आर इतना एंड इतना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल एंड जे। फाइंड, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल एंड जे। फाइंड वैल्यूज ऑफ एल एंड जे, ऐसा ही कर लो, या फिर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल एंड जे। एल और जे की क्या करनी है, इसमें पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। तो देखो एल और जे की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, कैसे निकलेगी। मैंने आप लोगों को बताया था जो एल है वो कैसे निकलता है, ये L1 प्लस L2 प्लस अप टू 7 मिनिमम। ठीक है, मिनिमम वैल्यू जाएगी। हाँ, मिनिमम से लेके कहाँ तक, L1 प्लस L2 प्लस अप टू 7 मैक्सिमम तक ये जाएगी। अब यहाँ पे कोई एक चीज़ देखना ना, मिनिमम वैल्यू कब आएगी। ये L1 और L2 दो चीज़ हम लोगों के पास है। ठीक, एक 3 है एक 1 है, तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब मैं इसमें से इसको घटा दूंगा। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे को प्लस साइन है। ठीक हो गया। यहाँ पे को सबको जोड़ने का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए देखो 3 प्लस -1 हो जाएगा इस तरीके से, तो बात वही पड़ती है। तो मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब इसको घटा देंगे, और मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे को मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा 3 माइनस, देखिए L2 कितना है 1, 3 माइनस 1 से लेकर कहाँ तक, 3 प्लस 1 तक। तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 2 से लेके 4 तक। 2 से लेके 4 तक क्या आएगा, 2, 3 और 4। तो L की क्या है, 3 पॉसिबल वैल्यूज निकली। कौन कौन सी, 2, 3 और 4। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो L की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं 2, 3 और 4। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, L की वैल्यू और J की वैल्यू भी निकालनी है। अब देखो जो J की वैल्यू है, J की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमको क्या चाहिए होगी, J की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, S तो चाहिए होगा, तो इसका मतलब S भी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन वाला भी बड़ा खतरनाक है। ठीक है, सीधे सीधे लिख देता फाइंड द वैल्यूज ऑफ L, S एंड J। S को ड्रॉप कर दिया, निकालना तो तीन ही पड़ेगा उसमें, हद है यार। चलो देखिए, J की वैल्यू निकालने के लिए पहले S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, 2, 3 और 4 ये L की वैल्यू निकल गई। L की वैल्यू मैं यहाँ पे को लिख लेता हूँ। ठीक है, 2, 3 और 4 निकल चुकी है। अब निकालते हैं S की वैल्यू। तो देखो S की वैल्यू कैसे निकलेगी, वही S1, ठीक है, प्लस अप टू 7। अब मैं सीधे सीधे माइनस लिख देता हूँ। हाँ, S1 माइनस S2 मिनिमम से लेके कहाँ तक, S1 प्लस S2 मैक्सिमम तक। ठीक है, तो देखो S1 कितना दे रखा है 1/2, S2 भी कितना, सॉरी ये S2 होगा, S2 भी कितना दे रखा है 1/2। तो 1/2 में से 1/2 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और 1/2 प्लस 1/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो S की दो ही वैल्यूज आएंगी, 0 और 1। इसको भी मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ, S इक्वल्स टू 0, 1। अब हमने क्या निकालनी होगी, J की वैल्यूज़ निकालनी होगी। ठीक है, क्या निकालनी होगी, J की वैल्यूज़। तो J की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब दोनों को जोड़ दो, L प्लस S कर दो। ठीक है,
तो जे इक्वल टू कितना निकलेगा, जे भी सेम तरीके से निकलेगा एल प्लस एस, ठीक है, मिनिमम से लेके कहाँ तक, एल प्लस एस मैक्सिमम तक। ठीक हो गया। अब देखो मिनिमम वैल्यू तब निकलेगी जब एल माइनस एस करेंगे। अब कंफ्यूज मत होना कि मैंने प्लस क्यों लिखा है, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में माइनस, वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन पॉजिटिव रहने वाला है उसमें, मतलब जो बड़े का होगा। तो देखिए मिनिमम वैल्यू तब निकलेगी जब मैं माइनस करूँगा, मैक्सिमम वैल्यू तब निकलेगी जब मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा। तो एल प्लस एस मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक करेंगे तो जे की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन हाँ, अब इसमें क्या करने होंगे, पेयर बनाने होंगे। कैसे पेयर बनेंगे, देखो पहले मैं एस इक्वल टू 0 लूँगा और एल की वैल्यू 2, 3 और 4 लूँगा, ठीक है। तो देखो फॉर एस इक्वल टू 0, ठीक है, एस इक्वल टू 0 और एल इक्वल टू मैं कितना ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। तो यहाँ से जे की वैल्यू निकलेगी। तो जे इक्वल टू देखो एल प्लस एस, 2 प्लस 0 करूँगा कितना आएगा, 2 माइनस 0 करूँगा कितना आएगा, 2। तो रहने वाला 2 ही है, तो एल की केवल एक वैल्यू आएगी यहाँ पे को 2। फिर दूसरा मैं क्या करूँगा, फॉर एस इक्वल टू देखो एस तो अगेन मैंने 0 ले लिया, एल को अब मैं 3 ले लूँगा, एल इक्वल टू 3। तो अब जो जे की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, देखो 3 प्लस 0 3, 3 माइनस 0 3, यानी कि जे की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो ये दरअसल क्या बन रही है, देखो सिंगल वैल्यू आ रही है ना, सिंगल वैल्यू का मतलब होता है सिंगलेट स्टेट, ठीक है। तीसरा मैं क्या ले लूँगा, फॉर एस इक्वल टू 0 और ये एल इक्वल टू 4 ले लूँगा, एल इक्वल टू 4 ले लूँगा। तो इससे जो जे की वैल्यू निकलेगी इतनी निकलेगी, 4 निकल जाएगी। तो ये जो 3 है ना, ये 3 वैल्यू जो निकली ये दरअसल सिंगलेट स्टेट है। देखो जे की एक वैल्यू आ रही, जे की एक वैल्यू, जे की एक वैल्यू, तो 3 इसमें क्या होंगी, सिंगलेट स्टेट होंगी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आप लोगों को ये चीज़ दे रखी है और पूछ दिया कि जे की कौन सी स्टेट बनेगी, ठीक है। कहीं जैसे कुछ और वैल्यूज़ दे दी, जे की कौन सी स्टेट बनेगी, सिंगलेट स्टेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्या बनेगी, ठीक है। तो देख लेना जे की जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर यहाँ पे को जे की 2 होती, यहाँ भी जे की 2 होती, यहाँ भी जे की 2 होती तो डबलेट स्टेट होती। जे की अगर 3 वैल्यूज़ आती तो ट्रिपलेट स्टेट होती, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे को क्या है, सिंगलेट स्टेट है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, एस इक्वल टू 1 लूँगा और एल की ये 3 वैल्यूज़ ले लूँगा, ठीक। तो इसको मिटाना पड़ेगा फिर, चलो इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो पॉसिबल वैल्यूज़ लिख रखी है ना, तो ये सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो उसके बाद क्या होगा, देखो फॉर एस इक्वल टू 1, एस को मैंने 1 ले लिया, एल इक्वल टू 2 ले लूँगा, एल इक्वल टू 2। तो यहाँ पे को जे की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो जे इक्वल टू देखो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, जब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, एल माइनस एस करूँगा, एल माइनस एस करूँगा तो 1 आएगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जब मैं इसको जोड़ दूंगा, 2 प्लस 1 करूँगा तो 3 आएगा, ठीक है। एक बार घटाओ एक बार जोड़ दो, तो 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, तो बीच में क्या होगा, 2 भी आएगा, ठीक है। तो जे की कितनी वैल्यूज़ आई, 3 वैल्यूज़, 1 2 और 3। फिर वैसे ही मैं क्या करूँगा, फॉर एस इक्वल टू 1 और जे एल इक्वल टू कितना ले लूँगा, 3, एल इक्वल टू 3। तो जे की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, देखो 3 माइनस 1 2, ठीक है। जे इक्वल टू 3 माइनस 1 करूँगा 2 आएगा, 3 प्लस 1 करूँगा 4 आएगा। तो कितनी वैल्यूज़ आएगी, 2 3, बीच में क्या आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। फिर वैसे ही मैं क्या करूँगा, फॉर एस इक्वल टू अगेन 1 लूँगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 ले लूँगा। तो जे इक्वल टू कितना निकल जाएगा, जे इक्वल टू देखो 4 माइनस 1 3, 4 प्लस 1 5, तो बीच में क्या आएगा, खुद 4 आ जाएगा। तो देखो यहाँ जे की 3 वैल्यूज़ आई, ठीक है, यहाँ भी जे की कितनी वैल्यूज़ आई, 3 वैल्यूज़, और यहाँ भी कितनी आई, 3 वैल्यूज़। 3 वैल्यूज़ मतलब कौन सी स्टेट हो गई, ट्रिपलेट स्टेट। तो इसमें देखो जे की 2 स्टेट बन रही है, ठीक है, एक बन रही है सिंगलेट स्टेट और दूसरी बन रही है ट्रिपलेट स्टेट। जो सिंगलेट स्टेट है उसमें भी क्या है, 3 वैल्यूज़ थी, और जो ट्रिपलेट स्टेट है उसमें भी कितनी हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। तो टोटल मिला के क्या होगा, 3 दूनी 6 3 9 और 3 वहाँ पे को 10 11 12, तो टोटल मिला के कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 12 वैल्यूज़ आ जाएंगी। एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट ऐसा भी पूछ सकते हैं, हाँ, कि आप लोगों को ये चीज़ दे रखी है और बोला कि जे की पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी होंगी, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, चीज़ों को सॉल्व करना है। तो बाकी फिलहाल देखिए
जितना हम लोग ने पढ़ा है उसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सेंड करूँगा, तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी करना, क्योंकि यहाँ पे को मैं बेसिक आइडिया दे सकता हूँ। ठीक है, जब आप लोग अपनी खुद की प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। और अगर देखिए कहीं पे को कोई कन्फ्यूज़न होता है, कुछ होता है, तो आप लोग क्या करो, मुझको टेलीग्राम पे मैसेज कर लो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो। ठीक है, कहीं भी मैसेज कर लो, मैं आप लोगों को क्या करूँगा, जो भी उसका सॉल्यूशन होगा बना के दे दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।